तुमने तो बोला था कि तुम्हें मामा से प्रॉब्लम है, तो फिर तुमने भाई को नुकसान क्यों पहुंचाया? बताओ। तुम्हें तो पता था ना कि वो ऑलरेडी कितने परेशान है। बचपन से काली जबान है ना तेरी, यही चाहती थी ना तू। मेरा दिल कह रहा है, आय अल्लाह, मुझे लगता है अलीम साहब नहीं बचेंगे, कुछ हो जाएगा उनको। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी आप घर पे ही होंगी। पिंकी प्रॉमिस, जब तक मेरी प्रिंसेस घर नहीं आएगी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। वलीद, ये अभी भी बहुत इमेच्योर है और जावियर इसको मैनिपुलेट कर रहा है। भाई आप मेरी बात का यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वलीद, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अनम के लिए अच्छी माँ साबित हो सकूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कामयाब भी हो जाऊँगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी हमारी, यानी मेरी और अनम की ज़िंदगी में। मैंने दिल तोड़ दिया दुश्मन जा रे। साफिया, तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। तुम वो पेन ड्राइव ख्वाजा को सेल आउट करने गए थे ना? बताओ, रेस्टोरेंट में तुम उससे इसी सिलसिले में मिल रहे थे ना? तुमने तो बोला था कि तुम्हें मामा से प्रॉब्लम है, तो फिर तुमने भाई को नुकसान क्यों पहुंचाया? बताओ। तुम्हें तो पता था ना कि वो ऑलरेडी कितने परेशान है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तुम चाहते क्या हो हमसे? तुम्हारी माँ को बर्बाद करना। और हाँ, दी मैंने पेन ड्राइव, एंड यू नो व्हाट, मुफ्त में दी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे वलीद को नुकसान पहुंचाकर दुख हुआ, लेकिन हाँ, महमूदा कमाल को तकलीफ देकर बहुत खुशी हुई। तो मेरा शक सही था। हमारा बिजनेस प्लान तुम्ही ने लीक किया है। तुम्हें इस दिन के लिए पैदा किया था मैंने कि तुम मुझे और मेरे नाम को इस तरह बदनाम करते फिरो। क्या कर रहे हैं महमूद? जवान औलाद पर हाथ उठा रहे हैं। मुझे रोकने से पहले पूछो इससे पूछो कि ये क्या करता फिर रहा है। महमूद, प्लीज प्लीज काम डाउन। आंटी, आप पहले हमसे तो पूछ ले कि इसने किया क्या है, वजह क्या है। तुम मेरी माँ को क्यों इन्वॉल्व कर रही है सब में? अच्छा, मैं इनको इन्वॉल्व कर रही हूँ? तुम जो मर्जी करते फिरो और हम किससे पूछ भी नहीं सकते। एंड डू नॉट टच मी। हाँ, कि तुम मेरी बीवी हो। अरे बीवी का तो फर्ज होता है हस्बैंड को सपोर्ट करे, लेकिन तुम तो कभी मेरी बनी नहीं। तुम्हारी बीवी थी, इसीलिए तुम आज तक बचे हुए हो। लेकिन अब मैं तुम्हें इससे मिसट्रीट नहीं करने दूंगी। चलो रायमा। मैमूना प्लीज बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। देखो मैमूना, घर की बात है, आपस में बैठ के बात कर लेते हैं प्लीज। घर की बात है, इसीलिए घर तक रख रही हूं, वरना जो हरकत इसने की है इसको तो जेल में होना चाहिए। लेट्स गो। नाइमा बेटा मेरी बात सुनो। मैमूना, तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा? पता नहीं, खाला अजीब बातें कर रहा था। कह रहा था जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे खालू की ब्रेन फंक्शनैलिटी भी मुतासर हो रही है। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे वक्त गुजर रहा है वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और अल्लाह ना करे उनके जागने के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। नहीं, लेकिन मैंने डॉक्टर को डांटा आगे से। मैंने कहा तुम कोई मालिकुल मौत के पर्सनल असिस्टेंट हो, तुम्हें कैसे पता? हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं। आखिरी दम तक खालू के जागने के लिए दुआएं करेंगे।
क्या हुआ? आप लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? कोई मर गया है क्या? बचपन से काली जबान है ना तेरी, यही चाहती थी ना तू। मेरा दिल कह रहा है, हाय अल्लाह, मुझे लगता है अलीम साहब नहीं बचेंगे, कुछ हो जाएगा उनको। क्या हुआ है बाबा को? सब खैरियत है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब जरूर हो जाएगा। हमेशा से चाहती थी कि मैं बेवा हो जाऊं ना। अम्मी अल्लाह की कसम, मुझे नहीं पता कि आप लोग बाबा की बात कर रहे थे। झूठ बोल रही है, हमेशा कहती है खुदा ना खास्ता अलीम साहब मर जाए। अम्मी मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, आप गलत मत समझे। फुरकान तुम ही समझाओ ना अम्मी को। तुम समझाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अपना ख्याल रखें। फुरकान, अम्मी छोड़ दे मुझे, मत कर बात मुझसे। अम्मी आप गलत समझ रही हैं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। खुदा का वास्ता आप उल्टी सीधी बातें मत सोचे बाबा के बारे में, कुछ नहीं होगा उन्हें। उसने बताया है अभी मुझे, डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी उठने की उम्मीद नहीं रही है अब। अलीम साहब को कुछ हो गया तो क्या बनेगा हमारा? मामा, आपने जो कुछ भी किया ना वो बहुत गलत है। अभी भी तुम जावियार की साइड लोगी। मैं तो तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती ना, दैट्स फाइन। लेकिन भाई से तो लगाव था ना तुम्हें, या वो भी खत्म हो गया है? मामा बस कर दें आप, और ये भाई को बीच में लाना छोड़ दें। मैं आज यहाँ आपके सामने क्यों खड़ी हुई हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि जावियार गलत है। घर छोड़ना इस मसले का हल नहीं है मामा। जावियार जो कुछ करे मैं उसके लिए उसको आजादी नहीं दे सकती। जावियार विल हैव टू पे फॉर इट। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है यहाँ मामा? नाइमा, मुझे कोई बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ? ये आप मुझसे क्या पूछ रहे? एक बात तो आप मामा से पूछे ना, है ना मामा? मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ये जो कुछ हुआ है जावियार ने किया है, एंड आई कॉट हिम रेड हैंडेड टुडे। मैंने अपने कानों से सुना। तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो नाइमा से पूछ सकते हो। हम बैठ के बात करें प्लीज। मैंने आपसे पहले ही कहा था मामा, इस मामले में आखिरी फैसला नाइमा का होगा। वलीद, ये अभी भी बहुत इमेच्योर है और जावियार इसको मैनिपुलेट कर रहा है। भाई आप मेरी बात का यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ये सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए कर रही हो ना? तुम सजा देना चाहती हो मुझे क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी का फैसला खुद कर दिया था। That's it? माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। कम से कम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, पूरी जिंदगी सामने पड़ी है तुम्हारी। मैंने आपका फैसला माना ना मामा। जावियार के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला मेरा है। सो प्लीज आप मेरे फैसले को रिस्पेक्ट दें। तुम दोनों कभी मेरी कोई बात सुनते भी हो? Do you ever listen to what I'm trying to say?
नाइमा, क्या तुम वाकई मामा को? भाई मेरा मामा को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस अपनी शादी को चलाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मजबूर नहीं हो। याद रखना, इस घर में लौटने के लिए तुम हमेशा आजाद हो। इस बात को भूलना मत। वलीद, क्या अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम आ गए। मैं जानती हूँ कि तुम अनम के लिए आए हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। उस दिन सारी गलती मेरी थी, लेकिन मैं क्या करूँ वलीद, मेरे फाइनेंसेस अभी तक काबू में नहीं आ पा रहे। मैं अनम को स्कूल से लेना इसलिए भूल गई थी। लेकिन वलीद, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अनम के लिए अच्छी माँ साबित हो सकूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कामयाब भी हो जाऊँगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी हमारी, यानी मेरी और अनम की ज़िंदगी में। वलीद, तुम्हें और मुझे मिलकर अनम की ज़िंदगी को ठीक करना होगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। मैंने अपनी सारी डिमांड्स भी ख़त्म कर दी और मैंने लॉयर को भी बता दिया। तुम इस बारे में क्या कहते हो? अनम की जिंदगी में माँ की गैर मौजूदगी की वजह से जो खला पैदा हो गया है, तुम उसे चंद ही दिनों में भरना चाहती हो। क्या तुम्हें याद है तुम अनम को किस उम्र में छोड़कर गई थी? वलीद, मैं चुप, एकदम खामोश। मैंने तुम्हारी बात सुनी, अब मेरी बारी है। क्या तुम जानती हो अनम ने बोलना कब सीखा? पहला लफ्ज क्या बोला उसने? प्री स्कूल का पहला दिन, पहली पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि जिस बच्ची पर इतने सालों के बाद तुम माँ होने का हक जता रही हो, उसे खाने में क्या पसंद है, किस चीज से एलर्जी उसे, रात को सोते हुए कौन सी बुक पढ़ती है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। इस सब को छोड़ो, ये बताओ कि माँ की गैर मौजूदगी की वजह से अनम ने जो तन्हाई सही है, उसका नेमुल बदल क्या है? कैसे होगा? वलीद, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं, शर्मिंदगी और जलालत ये है जो मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बैठकर महसूस कर रहा हूं। पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें और तुम्हारी बातों को। वलीद, मुझसे गलती हो गई है। गलती? सही कह रही हो तुम। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा गलती तो था, और गलती को दोहराया नहीं जाता। मैं बस अभी आई हूँ। पुप्पो अपनी प्रिंसेस को इतना मिस कर रही थी, तो उन्होंने सोचा प्रिंसेस को जाके मिल लिया जाए। पर अभी तो मैं स्कूल जा रही हूँ। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी आप घर पे ही होंगी। पिंकी प्रॉमिस, जब तक मेरी प्रिंसेस घर नहीं आएगी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। चलो अब जल्दी से आओ, हम नाश्ता करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस। बस ठीक है, तुम जाओ। मुझे तो प्लेन मिल्क चाहिए। पर आपको तो स्ट्रॉबेरी मिल्क नहीं पसंद था प्रिंसेस। मुझे पसंद है पर अब मुझे प्लेन मिल्क चाहिए। प्लेन मिल्क हम कल पी लेंगे, आज आप स्ट्रॉबेरी मिल्क पी लो। मेरे हाथ से तो मेरी प्रिंसेस पी ही लेगी, है ना अनम? चलो चलो चलो, पैक से दैट्स अ गुड गर्ल।
चलो अब इसको आपने सारा खत्म करना है, ओके? जल्दी से फिनिश करो, फिर हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं।